हेलो धनु राशि सैजिटेरियस, कैसे हैं आप लोग। अप्रैल का महीना आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके धनु राशि, यहाँ पर सबसे पहले कार्ड्स आए हैं द 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। धनु राशि, अप्रैल का महीना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ऐसी वाइब्रेशंस दिखा रहा है जहाँ पर आप कंफ्यूज रहेंगे मंथ की शुरुआत में। अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने करियर डिसीजंस को देखते हुए आप कंफ्यूज हो कि लाइफ में आपने जितनी मेहनत की है, जितना हार्डवर्क किया है, मे बी उतने रिटर्न में रिवॉर्ड्स या रिकॉग्निशन या उतना आपका डिज़ायर्ड सैटिस्फाइंग रिजल्ट आपको नहीं मिला। ये आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है मन में। हफ्ते की शुरुआत में ये एनर्जीज़ आपको फील हो सकती हैं। यू माइट ऑल्सो फील कि ऑलरेडी आई एम डूइंग समथिंग, बट मुझे इसके साथ में कुछ और ऐड ऑन करना है, कुछ और चीज़ करनी है। ओके एंड ये एनर्जी कंटिन्यू रहेगी अराउंड 10th या 12th फरवरी तक। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं आगे जो सेम एनर्जीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके ये ऐसी सिचुएशन दिखाई देती कि कोई ना कोई बात की वजह से आप स्टक हो, परेशान हो। मेरे हिसाब से ज़्यादा एनर्जीज़ मुझे जो दिखाई दे रही है, अब आप मेरे को बताना धनुराशि क्या हो रहा है। देखो, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपके काम का तो है ही है, लेकिन ना आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अब ये आपकी मे बी फैमिली के साथ है या कपल ऑफ ऐसे आप मन ही मन में ऐसी लड़ाई चल रही है आपकी जो शायद से आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हो, बट परेशान हो धनु राशि वालों। मन ही मन में कोई उलझनों में आप फंसे हुए हैं। अब मायावी दुनिया में है जिस प्रकार से हमें अपने पैसे भी कमाने हैं, घर भी चलाना है, भैया हेल्थ भी सही रखनी, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए फिर आप अपनी एनर्जीज ठीक करते हुए दिख रहे हो। और आपके लिए जो मिड मंथ रहेगा अप्रैल का, वो बड़ा शुभ है। आगे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पर सक्सेस है भैया, अब यहाँ पर आपके काम का रिकग्निशन है, यहाँ पर आपके काम की बढ़ाई है। बढ़िया कार्ड्स हैं, 1 2 3 सुपर्ब कार्ड्स आए हैं। जिस हिसाब से मैं आपको कह सकती हूँ दैट आपके लिए जीवन में इस समय में ग्रोथ और पॉजिटिविटी आपको देखने मिलेगी मिड अप्रैल के टाइम पे। पावर है, पोजीशन। अब इस टाइम पर अगर आप जॉब वगैरह देख रहे हो तो ये मिड मंथ में पोटेंशियल अच्छा है। बिजनेस ग्रोथ चाहते हो तो इस टाइम पर अच्छी है। कुछ नया काम करना चाहते हो, एक्सपांड करना चाहते हो तो भैया ये टाइम पे बढ़िया है। नाउ द टावर के कार्ड्स आए हैं। टावर का कार्ड कहता है आप लोगों के लिए कि जीवन में कुछ ना कुछ आपके हिसाब से जो आप सोच रहे हो, जो आप करना चाहते हो, उसमें थोड़े टाइम का डिले आ सकता है या रुकावट आ सकती है। वो प्लान में वापस से चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दिस नीड्स सम मोर मैं कहूँगी एडजस्टमेंट्स, या कुछ प्लान चेंज करना पड़ सकता है। ओके ये वाइब्रेशंस अभी तक दिखाई दे रही है फॉर दी अप्रैल मंथ के लिए। देखो, ऑल ओवर हेल्थ में हेल्थ का ध्यान देना है आपने धनुराशि वालों, बिकॉज ना यहाँ पर माइनर हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं आप लोगों को। एंड उसी के साथ साथ में जो एक एनर्जीज़ भी यहाँ पर दिख रही हैं, मेंटल स्ट्रेस भी है। तो इस वजह से ना हेल्थ को आपने प्रायोरिटाइज़ करना है। अच्छी डाइट, वॉकिंग, एक्सरसाइज कीजिएगा। नाउ करियर वाइज पोटेंशियल। जब देखो, रिलेशनशिप में क्लियरली बता दूँ, रिलेशनशिप में कहते हैं ना कि बातचीत में मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। आपके मन में जो बात है वो डिलीवर करने में आप अटक सकते हो। ये सारी दिक्कतें रहेंगी, बट वाइजली, मैच्योरली। कहते हैं ना कि भैया आप गुस्से में आकर कुछ मत बोलो, रूड होकर मत बोलो, फ़ायदे में रहोगे। दूसरी चीज़, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, रिकन्सिलेशन की बात आ रही है, तो रिकन्सिलेशन इस समय में नहीं है, ठीक है। ये मंथ में रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत कम है। दूसरी चीज़ ये है कि ना आपका कुछ अगर अलग सा टैलेंट है धनुराशि, आपको लगता है ना मेरा एक बड़ा यूनिक टैलेंट है, शायद दुनिया ना एक्सेप्ट करे इस टैलेंट को, बट आई हैव दिस टैलेंट, तो उस टैलेंट को ना ऊपर आप काम करना। सिलेक्टेड लोग होंगे आपकी कम्युनिटी के जो आपके इस टैलेंट को एक्सेप्ट करेंगे एंड उसमें और रिकग्नाइज़ करेंगे। कहते हैं ना हीरे की कदर बड़े कम लोगों को होती है। देखने में तो पत्थर लगता है, फिर तराश तराश के हीरा बन जाता है। तो वो वाली बात है आपकी। ओके सो नाउ आगे भी मैं देख लेती हूँ और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, टाइम टू ब्रीद आउट, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ओके, तो स्ट्रेस रिलीज के कार्ड्स आए हैं और फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो ये सेकेंड वीक, आई मीन अप्रैल का मिड मंथ अच्छा है आप लोग। मैं ज़्यादा वीकली करती हूँ ना तो वीकली निकल जाता है मुँह से
luck is on your side, so this is good. Okay, this is good. So देखो फर्स्ट कार्ड आया है ऑफ एडजस्टमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग का, एंड देन थिंग्स आर गेटिंग बेटर. सो टेक टाइम टू ब्रीद आउट. थोड़ा सा यहाँ पे कह रहे कि भैया ईजी रहो. एंड आई थिंक ये जो स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है ना, ये इन दो कार्ड्स के लिए आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहा है और बता रहा है कि भैया ऐसे करो. और यहाँ पर अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस. सो फाइनली कुछ न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत होती हुई दिख रही है, जैसे ये 2-3 कार्ड्स आए हैं. सो इट्स ब्यूटिफुल. ना यहाँ पर जो टावर के कार्ड्स आए हैं ना, ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं दी एनर्जी ऑफ कि देखो कई बार हमें क्या लगता है हमारा प्लान वर्कआउट नहीं हो रहा, मतलब शिट यार चीज़ें बेकार हो गई, शिट यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. बट एक्चुअली में एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूँ, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहती हूँ. क्यों द टावर के साथ में लक इज़ ऑन योर साइड आया. आपने कई बार देखा होगा, ऐसी न्यूज़ आपने सुनी होगी ना, अरे यार वो प्लेन क्रैश होने वाला था, ये होने वाला था, और इंसान जाते जाते कोई फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो कहते हैं आज हम उसी फ्लाइट में जाने वाले थे, अच्छा हुआ नहीं गए, लकीली बच गए. अब वो सोच रहा होगा जब तक वो प्लेन को कुछ हुआ नहीं तब तक तो यही सोच रहा होगा यार मेरे साथ बुरा हुआ, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, नुकसान हो गया. इसी प्रकार से हमारे जब कोई प्लान्स वर्कआउट नहीं होते ना, वो कोई हमें बहुत बड़े नुकसान से बचा रहे होते हैं, और हम मूर्ख इंसान ये सोचते रह जाते हैं कि अरे बाप रे वो प्लान हमारा वर्कआउट नहीं हुआ, इट्स सो बैड बट अच्छा ही है. बुरा हो तब भी अच्छा हो तो और भी अच्छा. ठीक है, तो ये एक आपके लिए अवेयरनेस है. ओके, तो चिंता मत करना. एंड दिस इज़ न्यू मून इन सैजिटेरियस, सो इट्स परफेक्ट. इट्स अ परफेक्ट रीडिंग. सिर्फ ये याद रखना कि जो चीज़ आपके लिए काम नहीं आ रही है वो आपके अच्छे के लिए नहीं आ रही है, एंड चेंज योर प्लान. सो मेरे हिसाब से तो आपके लिए है कि आपने सैड नहीं होना अगर आपका कोई प्लान वर्कआउट नहीं होगा. आपने ये सोचना है कि ठीक है भाई ये नहीं हुआ, चलो अच्छे के लिए हुआ, कुछ और ट्राई करते हैं, किसी और वे से ट्राई करते हैं, वो वर्कआउट हो जाएगा. कीप ऑन ट्राइंग. ओके, सो ये आप लोग के लिए वाइब्रेशंस थी धनु राशि. आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं. कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू सो मच.